ठंड में गरीब सास बहू की 10 रुपए की स्वेटर। आज तो बहू, कल से ठंड ज्यादा नहीं बढ़ गई आज? हाँ माँ जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कल तो धूप भी निकली थी, आज धूप भी नहीं निकली। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा खाने में क्या बनाऊं। घर में कुछ भी ढंग का नहीं है। समझ नहीं आ रहा हमारे घर की हालत ऐसे क्यों है। ना बड़ा बेटा ठीक से कमा रहा, सौरभ को अच्छी जगह नौकरी मिली, अभी तक वो क्या कहते हैं, आज इंटरव्यू देने गया था, आया नहीं। आते ही होंगे माँ जी दोनों। तभी दोनों बेटे ठिठुरते हुए घर लौटते हैं। बड़ी सर्दी हो रही है आस्था, खाना लगा दो गरम गरम। जी आइए ना। और देवर जी, नौकरी लगी? नहीं भाभी, आज भी बस में भटकता रह गया। और तू प्रवीण, कुछ पैसे लाया? नहीं माँ, सेठ जी से मैंने कहा था, पर उनके पास ज्यादा काम नहीं है, तो पैसे भी कैसे लाऊंगा मैं। कोई बात नहीं, खाना खा लो तुम, भगवान जी सब ठीक कर देंगे। फिर आस्था सबके लिए खाना लगा देती है। 2-4 दिन गरीबी में उनके ऐसे ही गुजरते हैं। इसी बीच सौरभ के इंटरव्यू देते वक्त नेहा नाम की लड़की से मुलाकात होती है। नेहा एक अमीर घर की बिगड़ी लड़की थी, जिसका सौरभ पर दिल डोल गया था। वो एक कपड़ों की मैन्युफैक्चर कंपनी की ओनर की बेटी थी। नेहा सौरभ से बात करने की कोशिश करती है। दोनों की बात इतनी बढ़ जाती है कि नेहा के पिता सूर्य प्रताप सौरभ के पास रिश्ता लेकर आते हैं। सर आप यहाँ? हाँ बिल्कुल। देखो, मुझे इतनी खबर तो है कि तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो और मेरी बेटी भी तुमसे शादी करना चाहती है, तो मैं रिश्ता लेकर आ गया हूं। मंजूर तो है ना? जी सर, जी मुझे मंजूर है। माँ, आप कुछ कहिए, आपको मंजूर है? मैंने आपको फोटो तो दिखाई थी ना? हाँ हाँ, जब दोनों बच्चे राजी हैं तो बच्चों की खुशी में ही मेरी खुशी है। बस, फिर तो बहुत अच्छी बात है। एक बात और मुझे कहनी थी, आपके घर की स्थिति मैं जानता हूं, इसके बाद भी मैं सौरभ को अपना दामाद बना रहा हूं, लेकिन मेरी बेटी ऐसी जिंदगी काटे ये मुझे मंजूर नहीं है। इसलिए दामाद जी, मैं आपको अपने 5 कपड़ों के शोरूम में से एक शोरूम दे रहा हूं, जिसे आप चलाएंगे और मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे। बताइए क्या कहना है? वैसे भी आपको नौकरी तो चाहिए ही थी, इससे अच्छा मालिक बन जाओ। हाँ, जी सर, मुझे मंजूर है। आखिर ये भी तो आपकी बेटी की जिंदगी बेहतर करने के लिए ही है। हाँ, तो अब से सर नहीं पापा जी बोलो। हाँ, जी पापा जी। मेरे देवर की शादी होने वाली है, इसी बात पर आप सब मुंह मीठा कर लीजिए। लीजिए अंकल जी, आप भी लीजिए। फिर आस्था गजक पट्टी खिलाकर सबका मुंह मीठा करती है। कुछ दिनों में सूर्य प्रताप अपनी बेटी नेहा की शादी सौरभ से धूमधाम से कर देता है। फिर मीनाक्षी अपने बहू बेटों का गृह प्रवेश करती है। बहू, मुझे गर्व है कि तूने मेरे बेटे को चुना, वरना आज के दौर में अमीर घर की लड़कियां अमीर घर ही जाना पसंद करती है। चिंता मत कर, मैं तुझे इस घर में किसी चीज की दिक्कत नहीं होने दूंगी। जी माँ जी, होनी भी नहीं चाहिए। मैंने अपने घर में एक गिलास तक नहीं उठाया, तो आप लोग यहाँ पर भी उम्मीद मत रखना। कोई बात नहीं देवरानी जी, वो सब मैं कर लूंगी। फिर मीनाक्षी उन दोनों को उनके कमरे में भेज देती है। दिन गुजरती है। घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ गरीब जेठानी ही उठा रही थी और देवर अपने ससुर का शोरूम संभाल रहा था, जिसका अब वो मालिक था। उसके शोरूम में बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े मिलते थे। कस्टमर को संभालने के लिए उसके शोरूम में कोई नहीं था, तो एक शाम सौरभ कहता है, भैया आपका काम ठीक से तो चल नहीं रहा है, तो आप मेरे शोरूम में ही काम कर लीजिए। ग्राहक को देखने के लिए, वहां की सफाई वगैरह करने के लिए मैं आपको 5,000 रुपए दे दूंगा। ऐसी बात है तो ठीक है मेरे भाई, वहां से तो मुझे ठीक ठाक पैसे दे देगा तू। अगले दिन से ही प्रवीण छोटे भाई के शोरूम में काम करने लगता है। कभी ग्राहकों को कपड़े निकाल कर दिखाता है, तो कभी वहां पर गंदगी हो जाने पर सौरभ बार बार अपने बड़े भाई से ठंड में वहां की सफाई करवाता है, जिससे उसे परेशानी होती है, पर वो कुछ नहीं कहता। तभी शाम को सौरभ कुछ डिफेक्टिव पीस निकालता है। भैया ये खराब कपड़े हैं, इन्हें ले जाकर आप फेंक दो, मेरे शोरूम में ये नहीं बिकेंगे। पर क्यों नहीं, ये तो अच्छे स्वेटर हैं, मोटे भी हैं, गर्म भी होंगे, जरा सा कट ही तो है। हाँ भैया, पर शोरूम में ऐसे कपड़े नहीं बिकते, छोटे मोटे कट या दाग धब्बे लगने की वजह से। अच्छा, तो मैं इसे फेंक नहीं रहा, इसका कुछ काम कर लूंगा। ठीक है।
सौरभ प्रवीण को सारे डिफेक्टिव गर्म कपड़े फेंकने को कहता है, पर प्रवीण सारे कपड़े घर ले आता है। इन कपड़ों को देखकर आस्था कहती है, माँ जी, प्रवीण जी, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना इन छोटी मोटी चीज को ठीक करके हम सस्ते दाम में बाहर बेच दें। इससे लोगों के काम भी आ जाएगा और हमें पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा। कल से हम दोनों बेचेंगे जो भी सौरभ की दुकान का खराब माल होगा। अगले दिन से दोनों सास बहू गरम गरम स्वेटर सस्ते रेट पर बेचने लगती हैं। स्वेटर ले लो, स्वेटर 100 रुपए, 50 रुपए का स्वेटर ले लो। आइए आइए, सस्ता स्वेटर उठा लीजिए। मॉल का माल सस्ते में, मॉल का माल सस्ते में। ये सुन काफी लोग उनसे स्वेटर खरीद कर ले जाते हैं। तभी ठंड में कांपते हुए एक औरत अपनी छोटी बच्ची के साथ आती है। बहन जी, मेरी बच्ची के लिए कोई सस्ता सा स्वेटर दे दीजिए। वो कांप रही है, ज्यादा देर ठंड में रही तो बुखार में पड़ जाएगी। ये लीजिए, सबसे सस्ता 50 रुपए का, पर आप मुझे 40 दे देना। इससे सस्ता क्या दूं? माँ, ठंड लग रही है। हाँ बेटा, ले रही हूँ स्वेटर। अरे बहन जी, मेरे पास 40 रुपए भी नहीं है, सिर्फ 10 रुपए हैं। 10 रुपए में दे दीजिए। अरे 10 रुपए में स्वेटर कौन देता है? 10 का नहीं आता। ये सुन वो बेचारी जाती है कि तभी आस्था उसे रोक कर 10 रुपए में स्वेटर दे देती है। बहन जी, आपने मुझे स्वेटर दे दिया, उसके लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, इंसानियत पहले जरूरी है। पैसे तो आते जाते रहते हैं। फिर सुधा चली जाती है। सुधा के बाद 2-3 गरीब लोग और आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते और वो सड़क पर यूं ही ठिठुरते रहते हैं। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि गरीब लोगों को 10 रुपए में ही स्वेटर दे देते हैं। एक तो वैसे ही ठंड है, लोगों पर खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कम से कम पहनने को अच्छी चीज की ही सस्ते में मिल जाए। हमने कौन सी कमाई अपनी जेब से लगाई है। हाँ बहू, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। आइए आइए, 10 रुपए का स्वेटर ले लीजिए। 10 रुपए का गरम स्वेटर ले लीजिए। इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए आइए, 10 रुपए का गरम स्वेटर ले जाइए। तभी 10 रुपए का स्वेटर सुन आसपास के गरीब लोग उनसे स्वेटर खरीदने के लिए भीड़ लगा देते हैं और छांट छांट कर ले जाते हैं। तभी एक बूढ़ा बाबा करहाते हुए आता है। अरे बेटा, मैं ठंड से कांप रहा हूँ। मेरा कोई घर बार भी नहीं है। मुझे भी कोई सूटर दे दो। ये लीजिए बाबा, आपके नाप का है और गर्म भी है। आपको ठंड नहीं लगेगी, पहन लीजिए। फिर वो बूढ़ा बाबा स्वेटर पहनकर कांपते हुए हाथों से 10 रुपए देता है। अरे बाबा जी, इसकी क्या जरूरत है, रख लीजिए। नहीं बेटा, गरीब हूँ, पर तुझे 10 रुपए तो दे ही सकता हूँ इसके। शुक्रिया बेटा। पैसे देकर बूढ़े बाबा चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सर्दी में बहुत सारे लोग सास बहू से 10 रुपए के स्वेटर खरीद के ले जाते हैं। एक दिन 20 साल की रोशनी सास बहू से 10 रुपए का स्वेटर लेकर पहने हुए देवरानी के शोरूम में चली जाती है, जहां उसे महंगे महंगे स्वेटर मिलते हैं। अरे ये कैसा शोरूम है जहां 3000 का एक स्वेटर है। आपके जैसे स्वेटर तो मैंने भी पहना है, देखिए कितना नया है। बाहर से बस 10 रुपए में लेकर आई हूँ, मुझे नहीं लेना आपका स्वेटर। इस लड़की की इतनी हिम्मत, और जो स्वेटर उसने पहना था ये तो मेरे ही शोरूम का था। समझ गई, माँ जी और जेठानी जी ने मेरे काम को ठप करने की तैयारी कर ली है। वही बेच रही थी हमारे स्वेटर 10 रुपए में। इस बात से नेहा भड़क कर सौरभ को भी भैया भाभी के खिलाफ भड़का देती है। इसके बाद सौरभ उन्हें डिफेक्टिव कपड़े नहीं देता, जिस वजह से बहुत गरीब लोग उनका स्वेटर खरीदने के लिए उसी जगह आते हैं और चले भी जाते हैं। वहीं चालाकी से देवरानी डिफेक्टिव पीस अपने शोरूम में ही आधे दाम पर बेचना शुरू कर देती है, जो कि कोई भी नहीं लेता। कई दिन बीत जाते हैं। नेहा, तुम्हारे डिफेक्टिव कपड़ों की वजह से अब हमारे स्टोर में कोई गर्म स्वेटर कपड़े भी खरीदने नहीं आ रहा है। अरे यार, 10 रुपए में तुम्हारा क्या जा रहा था? 10 रुपए का स्वेटर बेचकर भैया भाभी अमीर थोड़े हो जाएंगे। सही कहते हो तुम, दे ही दिया करो उन्हें ये बेकार के कपड़े। मैंने जेठानी जी के साथ गलत कर दिया, मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। घर जाकर नेहा सास बहू से माफी मांगती है। जेठानी जी, मुझे लालच हो गया था, पर मेरी दुकान में डिफेक्टिव कपड़ा बिक ही नहीं रहा। मुझे माफ कर दीजिए, अब से ये आप ही बेचना।
कम से कम इससे गरीब लोगों का तन तो ढकेगा। माफी की कोई बात नहीं है नेहा, तुमने गरीब लोगों के लिए इतना सोचा, यही बहुत है। अगले दिन सास बहू दोबारा डिफेक्टिव कपड़े उसी जगह पर 10 रुपए के स्वेटर बेचने लगती हैं, जिससे उनके पुराने ग्राहक उनके पास आकर कहते हैं, अरे आप सास बहू की जोड़ी कहाँ चली गई थी? मुझे अपनी भांजी के लिए भी 10 रुपए में स्वेटर लेना था। आपकी तरह यहाँ आसपास के कोई भी लोग 10 रुपए का स्वेटर नहीं देते, और आपके स्वेटर इतनी अच्छी क्वालिटी के होते हैं कि ठंड भी नहीं लगती। सही कह रही हैं आप आंटी जी। अम्मा जी, आंटी जी, आप लोग तो गरीबों के लिए एक मसीहा हो, जो उन्हें ठंड में मरने से बचा रही है 10 रुपए में स्वेटर देकर। हाँ बहन जी, आप लोग ऐसे हमेशा गरीब लोगों की मदद करते रहना। जी जरूर, हम लोगों को आप जैसे लोगों की मदद करके बहुत खुशी मिलती है। जी बिल्कुल, ये लीजिए स्वेटर। इस तरह सास बहू गरीबों के लिए ठंड में मसीहा बनकर 10 रुपए का स्वेटर बेचती हैं, और सिर्फ इस सर्दी ही नहीं, वो हर सर्दी खास गरीबों के लिए 10 रुपए का स्वेटर बेचती हैं और इसी नाम से मशहूर हो जाती हैं। साथ ही सौरभ प्रवीण की पगार बढ़ा देता है, जिससे वो अपने घर के खर्चे भी खुद निकालता है। तो देखा दोस्तों आपने, जो लोग अपने बारे में न सोचकर दूसरों के लिए पहले ही सोचते हैं, उनका भला करते हैं, भगवान भी पहले उसी का ही भला करते हैं।